नमस्कार दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का क्लास है ये। इसकी पिछली की कक्षाओं में आप पढ़े होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आज पोर्शन होता है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित संविधान का। जैसा कि जानते हैं कि दौर चल रहा है कोरोना का, तो ऑनलाइन क्लासेज की महत्ता बढ़ गई है और धीरे धीरे आप लोगों का सेशन भी आगे बढ़ रहा है। तो उस सेशन को कैसे किया जाए कि अच्छी से अच्छी शिक्षा आप लोगों को दी जा सके। आज 31 मई है और 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस भी कहा जाता है। 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस है। तो ऐसे ऐसे करके दिवस भी बीतते जा रहे हैं, इधर तो पता भी नहीं चल रहा है कि इतवार कब आ रहा है, शनिवार कब है। लेकिन समय का ये चक्र है। कोरोना जैसी महामारी मुझे लगता है प्राचीन काल में इस तरह से कभी कोई प्रभावित नहीं हुआ है। तो इस काल की एक विशेषता ये भी हो गया कि ऑनलाइन शिक्षा आप लोगों को लेनी पड़ रही है, जो भविष्य कभी सोचे भी नहीं होंगे। देखते हैं संविधान क्या होता है। संविधान सबसे पहले जब हम देखते हैं संविधान होता क्या है, तो संविधान का तात्पर्य सीधा सा होता है, इसको अगर छोड़ेंगे तो स्वयं का विधान, मतलब अपने लिए बनाया गया विधान। इसकी जरूरत क्या है? जैसे जहां पे हम रहते हैं भारत देश है पूरा, तो आप जानते हैं कि भारत देश सबसे पहले मुगल आए, बहुत सारे मुगल शासक थे, फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज अपने हिसाब से नियम बना के यहाँ पर शासन करने लगे। फिर धीरे धीरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, संगठन बना, जैसे कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में। उसके बाद धीरे धीरे भारत की स्वतंत्रता की मांग होने लगी। तो एक बार क्या होगा कि जब असहयोग आंदोलन हो रहा था, तरह तरह से विरोध हो रहा था, तो एक बार अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि आप लोगों के पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि आप लोग एक संविधान का निर्माण कर सके। तो उस समय भारत में एक पार्टी थी, स्वराज पार्टी। उसने सबसे पहले संविधान का एक मसौदा तैयार किया, जिसके जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उन लोगों ने इसका प्रस्ताव सबसे पहले रखा था। तो आप देखेंगे संविधान कैसे बना और कैसे कैसे क्या क्या इसकी भूमिका रही, गठन क्या है, समितियां क्या क्या थी, और आज जो संविधान हमारे ऊपर कार्य कर रहा है वो किस रूप में कार्य कर रहा है, इसके बारे में उस संविधान की क्या विशेषता है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं संविधान। सबसे पहले जानते हैं संविधान कहते किसे हैं। तो संविधान एक जान लीजिए, संविधान नियमों का समुच्चय है। नियम मीन्स क्या? अगर जो रूल बन गए हैं, ऐसा नहीं है कि संविधान जो बन गया उसमें रूल में चेंजिंग नहीं हो सकती है। जैसे देखेंगे तो भारत में संविधान संशोधन होता रहता है, लगभग 100 के ऊपर संशोधन हो चुके हैं। तो वो संशोधन होता रहता है। जैसे भारतीय संशोधन जो पद्धति है या प्रणाली है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान बनने में कौन कौन से देश क्या क्या सहयोग किए हैं, तो उसमें संविधान संशोधन के लिए दक्षिण अफ्रीका से लिए गए, कैसे कैसे संशोधन हो सकता है। तो ये सब पूरी प्रक्रिया है। जैसे देखेंगे तो भारत का जो संविधान की आत्मा कही जाती है प्रस्तावना, उसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में। तो ये सब भी इसमें बताया जाएगा। इसमें देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। संविधान का सीधा सा मतलब संविधान मूल सिद्धांतों और नजीरों का एक समुच्चय है। जो नजीर हैं संविधान के, जो नियम हैं, एक एक पॉइंट पे तमाम तरह के डिबेट होते हैं उस पे। तो संविधान क्या है? नियमों, सिद्धांतों और नजीरों का एक समुच्चय है। अगला देखते हैं, संविधान बनाने का सर्वप्रथम विचार किसका था? स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। संविधान बनाने का सर्वप्रथम विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। ठीक है, अगला है क्या? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। संविधान सभा का जो गठन हुआ था, अब कैबिनेट मिशन आएगा तो उसमें संविधान सभा का जब गठन हुआ तो 1946 में होता है। इसमें पहली बार जब चुनाव हुआ तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 208 कांग्रेस, इसके बाद 71 मुस्लिम लीग थे, उसके बाद अन्य करके 15 थे। तो उसमें जब चुनाव हुआ तो उसमें भी देखा गया भारत में चुनाव पद्धति धीरे धीरे प्रक्रिया बन गई कि कैसे भारत में चुनाव हो सकता है, कैसे संविधान के दायरे में रख के भारत की शासन प्रणाली को चलाया जा सकता है। तो उसमें देखेंगे तो ये
संविधान सभा का गठन 1946 में होता है। संविधान सभा की पहली बैठक, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता, अस्थायी अध्यक्षता और अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान देने वाली बात है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसकी अस्थायी, ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पुनः बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। देखिए 11 दिसंबर 1946 को पुनः संविधान सभा की बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अब आते हैं संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो वो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इतना लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि एक एक पॉइंट पे कई कई लोगों के विचार जाने जाते थे, उसके बाद भारतीय संविधान में उसे स्थान दिया जाता था। जैसे देखेंगे, जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन भारत की राजभाषा के लिए जो चर्चा हुआ था भारतीय संविधान, मतलब संवैधानिक सभा में, उसी दिन को मनाया जाता है। अब देखेंगे तो आगे इसमें पढ़ा जाएगा। तो एक एक दिन चर्चा होती थी, उसके बाद संविधान लिखा जाता था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हुआ था। संविधान जो बना था उसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, इस समय अनुसूचियां 12 हुई हैं, 22 भाग। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ और इसी दिवस को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में भी भारत में मनाया जाएगा, क्योंकि इसी में संविधान बन के तैयार हुआ था। अब आते हैं, ये संविधान से संबंधित कुछ पॉइंट्स है। अब आते हैं संविधान सभा की, संविधान सभा मतलब निर्माण के लिए जो कुछ समितियां थी जो और सरल इसको बनाने का कार्य की, जिसमें सबसे पहले आता है संचालन समिति। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संचालन समिति की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद आता प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लगभग 563 देशी रियासतें थी, सभी को मिलाने का कार्य किया था। इसमें हैदराबाद और जो 1-2 और मतलब रियासत थे जिनको विलय करने के लिए सैनिक कार्रवाई भी करनी पड़ी थी। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत अहम योगदान था, इसीलिए प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था और इसमें 7 सदस्य थे। सभी लोग मिलके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे वो मिलके भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में अपनी मतलब प्रारूप समिति के देख रेख करते थे। इसके बाद मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद राष्ट्र ध्वज समिति, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? कौन सी है? ये प्रारूप समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, जिसका नाम आप जानते होंगे, सरोजिनी नायडू हैं, सुचिता कृपलानी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं। ये सब इन लोगों ने संविधान सभा में महिलाओं की तरफ से नेतृत्व किया था। इसके बाद प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर प्रारूप समिति में थे, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। अब आते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। अब विशेषताओं में क्या है? सबसे पहले व्यापक संविधान। अब जिस संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, वो संविधान व्यापक तो होगा ही। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूचियां 12 इस समय हो गई हैं, 22 भाग है। अब कितने लोग को, हमको लगता है कि
60-70% लोग पूरी तरह भारतीय संविधान से वाकिफ होते ही नहीं है। ठीक है, व्यापक बहुत है। इसके मुकाबले देखेंगे तो ब्रिटेन या अमेरिका या अन्य देशों के संविधान इससे थोड़े कम है, मतलब अपेक्षित है। इसके बाद है निर्मित और लिखित संविधान। भारतीय संविधान लिखित है, निर्मित मीन्स बनाया गया है। बनाने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके बाद है एकात्मकता। भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, ये पूरी तरह से एक है। हर जगह समान कानून है। तो जो एकात्मकता पाई जाती है कि समान कानून, समान नियम, हर जगह एक समान, जैसे एक शासन एक राष्ट्र, एक नियम एक राष्ट्र, तो ये एकात्मकता पाई जाती है। जैसे देखेंगे तो आधार नंबर हर जगह काम आता है, आधार कार्ड। इसके बाद है कठोर और लचीला। भारतीय संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। ठीक है, लचीला किस मामले में है? जिससे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे न्याय मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उस हिसाब से देखेंगे, तमाम अपराध होते हैं तो उसमें जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। कहीं कहीं इतनी कठोरता नहीं मतलब व्यक्त की जाती है, तो इसलिए ये लचीला है। कठोरता किस मामले में है? जो नियम मेरे लिए है वो सबके लिए, इस मामले में कठोरता है। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। तो कठोरता और लचीला। संसदीय शासन प्रणाली, भारत में एक संसद भी है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, संसदीय शासन प्रणाली है। कोई भी कार्य होता है तो राज्यसभा, लोकसभा से पास होकर उस पर राष्ट्रपति अपना मुहर लगाता है, तब जाकर वो भारत में नियम बनता है। ठीक है, इसके बाद समाजवादी शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। समाजवादी जैसे पूरा भारत का जो शासन प्रणाली है ये पूरी तरह से समाजवादी है। ठीक है, 1978 में जोड़े गए थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है भारत में। ये भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था। कहाँ? प्रस्तावना में, जो भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। इसके बाद है गैर नागरिकता। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हर जगह एकहरी नागरिकता है, जैसे एक आधार एक राष्ट्र, इस तरह से। इसके बाद है न्यायालय की सर्वोच्चता। न्यायालय स्वतंत्र है। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है उस शासन को पालन कराना ही पड़ता है, इसलिए न्यायालय की सर्वोच्चता इसमें मायने रखती है। इसके बाद है मूल अधिकार। मूल अधिकार कितने हैं? पहले 7 थे, अब 6 हैं। तो इसमें देखेंगे तो ये सारे आदमियों को राइट्स मिले हुए। मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकारों को डायरेक्ट आप, अगर कोई मतलब लगे कि सरकार इसको आहत कर रही है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, और अधिकारों की रक्षा आपका कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। इसके बाद है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब 18 साल से ऊपर के लोगों को, सभी लोगों को मत देने का अधिकार है। और विश्व में सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक देश है वो भारत ही है। और यहाँ पर वयस्क मताधिकार जो है, मतलब वयस्कों की संख्या 18 साल से ऊपर लगभग 90 करोड़ से ऊपर ही है। तो वयस्क मत, जैसे जानते हैं कि वयस्क मताधिकार पहले 21 साल के ऊपर के लोग वोट देते थे, अब 18 साल के ऊपर के लोग वोट देते हैं। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये चेंजिंग किया गया था। ठीक है, तो ये पूरा संविधान है आपका, जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे कैसे। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत मतलब इसका मतलब बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है आने वाले समय में। जैसे 1-2 क्लास और है इसका, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे देखेंगे तो स्रोत क्या है, प्रस्तावना इसकी क्या है। जैसे संविधान सभा में देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण इस बात है संविधान के मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, संविधान संशोधन कहाँ से लिए गए। जैसे देखेंगे तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार जो लिया गया है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। एक क्वेश्चन और बार बार पुटअप होता है कि भारत का नीति निर्देशक तत्व जो 36 से लेकर 51 तक है वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है। जैसे मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रसिया से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। तो इस तरह के मतलब जितने भी एक चीज और
395 अनुच्छेद में 250 अनुच्छेद हूबहू भारतीय शासन अधिनियम 1935 के रख लिए गए हैं। उसके बाद भारतीय संविधान में जो भी चेंजिंग था वो किए गए हैं और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था। अब चूंकि 26 जनवरी से 1930 से ये मनाया जा रहा था कि इसी दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए उसी दिन हमारे भारतीय संविधान को पूरे देश पर लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नमस्कार।